अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू योर चैनल पैशन एंड प्रोफेशन। सबसे पहले आप सबको शब बारात की बहुत बहुत मुबारकबाद। जब हम छोटे होते थे तो शब बारात वाले दिन हमें बहुत से मीठे पकवान खाने में मिलते थे। तो आज भी हम पुराने दौर को याद रखेंगे तो मीठे में मॉडर्न दौर के हिसाब से केक बनाएंगे। केक मैं ब्लेंडर में बनाना सिखाऊंगी आपको, बहुत झटपट बन जाएगा। चलते अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जब भी केक बनाए मोल्ड को प्रिपेयर किया करें। मोल्ड को प्रिपेयर कर कर ही रखना होता है सबसे पहले। तो मैं आज आपको 1 पाउंड वनीला केक की ब्लेंडर के अंदर रेसिपी दे रही हूँ। इस वजह से मैंने यहाँ पे जो मोल्ड का इस्तेमाल किया वो 5.5 इंचेस की विड्थ है। मोल्ड को हमने बटर पेपर के ऊपर रख देना है और इस तरीके से हमने निशान लगाना है पेंसिल की हेल्प से। अब जो हमने निशान लगा लिया, इस निशान से हमने कटिंग कर लेना है। पेपर इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जब हम इसको बनाते हैं तो नीचे से हीट जब केक को मिलती है तो केक नीचे से जले नहीं, इस वजह से बटर पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। और मोल्ड को आपने कुकिंग ऑयल के साथ थोड़ा सा ग्रीस कर लेना है। ग्रीस करने के बाद जो आपने बटर पेपर की कटिंग कर ली है उस बटर पेपर को आपने मोल्ड के अंदर रख लेना है। बटर पेपर की तरह ही आप सिंपल पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने इंक वाले पेपर से आपने ग्रीस करना है। इंक वाले पेपर को आपने इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि इंक जो है सेहत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होती है। बटर पेपर लगाने के बाद थोड़ा सा बटर पेपर के ऊपर से भी आप ऑयल लगा लें, बटर पेपर को ऊपर से भी थोड़ा सा ग्रीस कर लें। मोल्ड को प्रिपेयर कर साइड पे रख लें। अब आप चूल्हे की आंच चेक कर लें। पतीले के प्री हीट होने से लेकर केक के एंड तक पकने तक आपने चूल्हे की आंच इतनी ही रखनी है। अब आपने वो वाला पतीला ले लेना है जिसके अंदर आपने केक को बेक करना है। आप इस तरीके का स्टैंड रख सकते हैं। ये स्टैंड ना हो तो आप घर में मौजूद किसी भी ढक्कन प्लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ढक्कन या प्लेट सिल्वर या स्टील के होने चाहिए। अब जिस मोल्ड के अंदर आपने केक को बेक करना है वो मोल्ड रख लें। उस मोल्ड को पतीले में रखने के बाद पतीले का ढक्कन रख लें। मोल्ड और पतीले का ढक्कन आपस में टच नहीं होने चाहिए, इन दोनों के दरमियान में थोड़ा सा फासला होना चाहिए लाजमी। बस ये छोटी छोटी बातें होती है जिनका आपने ख्याल रखना होता है। इन्हीं छोटी बातों से आपकी कुकिंग और बेकिंग बहुत ज्यादा इम्प्रूव होती है। तो अब हम ढक्कन को ऊपर रख देंगे और पतीले को प्री हीट होने देंगे। अब हम चलेंगे बैटर की तैयारी करेंगे। मैं आप लोगों के साथ 1 पाउंड वनीला केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिनमें हम चीजों को हैंड ब्लेंडर यूज किए बगैर जूसर ब्लेंडर के जग में बनाएंगे। तो मैदा जो है आपने 75 ग्राम्स लेना है। अगर ग्राम्स में आप देखेंगे, अगर आप कप्स का इस्तेमाल का मेरे से पूछना चाह रहे हैं तो आपने जो कप लेना है आधे कप से थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, मैदा जब थोड़ा सा आधे कप से ज्यादा मैदा होगा तो वो प्रॉपर जो है हमें 75 ग्राम्स का वेट देगा। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 75 ग्राम जो मैदा है वो बाउल के अंदर डाल लिया है स्टेनर से स्टेन कर और साथ ही मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया है। अब आप देख सकते हैं जो चीनी है मैंने दानेदार चीनी का इस्तेमाल किया है। आपने दानेदार चीनी का इस्तेमाल करना है क्योंकि हम इसको जूसर ब्लेंडर में बना रहे हैं। चीनी भी हम 75 ग्राम ही लेंगे। चीनी का वेट भी ग्राम्स में 75 ग्राम ही होगा, लेकिन अगर आप इस चीनी को 75 ग्राम्स को कप्स में मेजर करेंगे तो आधा कप आप लेना है चीनी का और उससे थोड़ा सा कम कर लेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट 75 ग्राम चीनी हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी। 1 पाउंड वनीला केक के लिए हम ब्लेंडर के अंदर 3 अंडों का इस्तेमाल करेंगे। इस टिप को आपने हमेशा याद रखना है। बेकिंग के अंदर पानी का इस्तेमाल किया जाए तो काफी चीजों की हालत जो वो बिगड़ सकती है, इस वजह से आपने पानी का इस्तेमाल जो है इस पूरी रेसिपी में कहीं पे भी नहीं करना, ना आपको जरूरत पड़ने वाली है। आप देख सकते हैं 3 अंडे मैंने जूसर ब्लेंडर के अंदर डाल दिए हैं। काफी लोगों को अंडे की स्मेल से प्रॉब्लम होती है तो उस वजह से हम वनीला एसेंस यहाँ पे कुछ ड्रॉप्स डालेंगे। वनीला एसेंस इस्तेमाल करने से बेकिंग के ऊपर कोई असर नहीं होता, जस्ट खुशबू के लिए होता है। तो आप थोड़ा इससे कुछ चंद कतरे जो है वनीला एसेंस के इस्तेमाल करें। अब जो चीनी मैंने आपको बताई थी वो चीनी हम दूसरे ब्लेंडर के अंदर डाल देंगे। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सब चीजें प्रिपेयर करना और बनाना बता रही हूँ। इसी तरीके के साथ आपने सब चीजों को बनाना है और प्रिपेयर कर रखना है तो आपकी रेसिपी बिल्कुल जबरदस्त बनेगी। अब हम जग को बंद कर देंगे और इन सब चीजों को ब्लेंड करेंगे। आप देख सकते हैं जग के अंदर हमने सिर्फ 3 अंडे डाले हैं, कुछ ड्रॉप वनीला एसेंस के डाले हैं और 75 ग्राम हमने चीनी डाली है। हम इन सब चीजों को अच्छे से ब्लेंड करेंगे। चीनी भी हमने दानेदार चीनी का इस्तेमाल किया है। कुछ मिनट्स के अंदर ही आपका बैटर बहुत जबरदस्त सा रेडी हो जाएगा। मैदा और बेकिंग पाउडर हमने छान कर अलग से प्रिपेयर करके रख लिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं 30 सेकंड के अंदर ही अंडे और चीनी अच्छे से मेल्ट हो गए। अब हम इनको एक अलग से बाउल में निकाल लेंगे। अब जो मैदा हमने पहले से छान के रखा हुआ था उस मैदे को हम इन अंडों के अंदर शामिल कर देंगे। मैदे को आपने थोड़ा थोड़ा कर ही शामिल करना है। आप चाहे तो ग्लव्स का इस्तेमाल करें और चाहे तो वैसे फिंगर के साथ भी इसको मिक्स कर लें।
फिंगर के साथ जब आप इसको मिक्स करेंगे तो आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि चीनी अच्छे से मेल्ट हुई या नहीं हुई। तो आप देख सकते हैं फिंगर की हेल्प से जब हम इसको मिक्स करते हैं तो इसके अंदर एयर्स बनती हैं, तो केक जो अच्छे से बेक होता है। तो आप बेहतर ये कि फिंगर का इस्तेमाल करें। अब जो मोल्ड हमने पहले से प्रिपेयर करके रखा हुआ है उस मोल्ड के अंदर इस बैटर को हम डाल देंगे। आपने बैटर को तैयार करके घंटों रख नहीं देना है, फौरन से आपने बैटर तैयार करना है और फौरन से आपने मोल्ड के अंदर डाल देना है। थोड़ा सा मोल्ड को थपथपा लें ताकि जो बैटर है सारी तरफ इक्वली स्प्रेड हो जाए। अब जो पतीला हमने प्री हीट होने के लिए रखा हुआ है इसको तकरीबन 10 मिनट हो गए प्री हीट होते हुए, और जो लिड के ऊपर होल है उस होल को भी मैंने बंद कर दिया हुआ है। अब आपने फौरन से मोल्ड को पतीले के अंदर रखना है ताकि जो पतीले के अंदर हीट जमा हुई है वो बाहर ना निकले। बेकिंग के अंदर हीट जो है नीचे से भी चाहिए होती है और ऊपर से भी चाहिए होती है। इस वजह से हम प्री हीट का सिस्टम अपनाते हैं ताकि पतीले को जब हम प्री हीट करते हैं तो ऊपर भी इसके हीट जमा हो जाती है और नीचे तो हीट इसको चूल्हे की आंच से आ ही रही होती है। तकरीबन आधा घंटा लगेगा। आधे घंटे के बाद आप रिजल्ट चेक करेंगे तो आपको खुद ही नजर आना शुरू हो जाएगा। आधे घंटे के बाद जो हमारा केक है उसके किनारे गोल्डन हो गए होंगे और आप छुरी के साथ जो है इसको चेक कर सकते हैं। जब किनारे गोल्डन हो जाते हैं तो यकीनन ये होता है कि दरमियान से भी केक अच्छे से पक गया हुआ है। लेकिन अपनी तसल्ली के लिए आप छुरी से एक दफा लाजमी चेक कर लें, लेकिन मैं बहुत कम ही चेक करती हूँ। तब हम केक को पतीले से बाहर निकाल लेंगे और केक को जो ठंडा होने के लिए रखेंगे। जब केक ठंडा हो तभी आपने इसको मोल्ड से बाहर निकालना है। अगर आप पहले मोल्ड से केक को बाहर निकालेंगे तो केक जो है वह टूट जाएगा। तो इस वजह से आपने पहले केक को ठंडा करना है फिर मोल्ड से बाहर निकालना है। और जब आप मोल्ड से केक को बाहर निकालने के लिए रखें तो बेहतर ये है कि उसके ऊपर आप कोई ढक्कन दे ताकि इसका जो मॉइस्चर है वो बाहर ना निकले। केक हमारा सॉफ्ट रहे। अगर ढक्कन दिए बगैर केक को ठंडा करेंगे तो ऊपर से ड्राई हो जाएगा। 15 से 20 मिनट के बाद आप देखेंगे केक बिल्कुल ठंडा हो गया। अब हम इसको मोल्ड से बाहर निकालेंगे। नाइफ की हेल्प से हल्के के किनारे छुड़ा लें और इस तरीके से आप कोई प्लेट ले लें, या आप चाहें तो किसी गत्ते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं घर के लिए केक बना रही हूँ इस वजह से मैं गत्ते का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, मैं प्लेट का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप देख सकते हैं केक जो अच्छे से बेक हो गया हुआ है। अगर आपको किनारे लगे कि हार्ड है ज्यादा तो आप इस तरह से नाइफ की हेल्प से किनारों को थोड़ा थोड़ा सा उतार लें। इससे जो केक है आपका बिल्कुल सॉफ्ट और क्लियर होगा। अब हम केक की लेयर्स की कटिंग करेंगे। सबसे पहले तो हम ऊपर वाली जो लेयर है उसकी कटिंग करेंगे। आप देख सकते हैं केक दरमियान में से थोड़ा सा ऊंचा हुआ है तो हम इसको जो है पूरा प्रॉपर शेप देंगे। दरमियान में हम थोड़ी सी केक की कटिंग कर ली है। ऊपर से शेप देना भी जरूरी होता है क्योंकि ऊपर भी हमने क्रीम लगानी होती है, इसको प्रॉपर इक्वल करना होता है। अब मैं दरमियान में से केक की कटिंग करूंगी। मैं यहाँ पर केक को 2 लेयर्स में कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो 3 लेयर्स भी बना सकते हैं केक की। तो आप देख सकते हैं ब्लेंडर के अंदर भी हम चीजों को ब्लेंड कर कर इस तरीके के साथ बहुत जबरदस्त सा केक स्पॉन्ज बना सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आप लोगों के साथ केक की फ्रोस्टिंग की रेसिपी शेयर करूंगी क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज का बताती हूँ डिटेल के साथ। तो इस तरीके से वीडियो काफी लेंथी हो जाती है। तो आप सब जो है कल की वीडियो का वेट कीजिएगा। तो कल मैं आप लोगों के साथ इसकी बहुत इजी तरीके के साथ फ्रोस्टिंग शेयर करूंगी जिससे आप कभी भी फेल नहीं होंगे जब आप घर पे केक बनाएंगे। तो अगर आपको केक की थोड़ी सी भी बेकिंग की समझ आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। दुआओं में याद रखें जी। अल्लाह हाफिज।